अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्कान खान। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है दुबई है, बाकी हिंदी में है और मिडल ईस्ट इंडिया अंडर वाटर पाइपलाइन, यानी इंडिया से मिडल ईस्ट तक अंडर वाटर पाइपलाइन। इतना बड़ा सफ़र और पानी की इतनी लंबी पाइपलाइन, अंडर वाटर पाइपलाइन, लेकिन पानी की भी होगी, पेट्रोल की भी होगी। इस तरह से पानी। तो देखते हैं इस वीडियो की क्या डिटेल है। दुबई यूएई ओमान से सीधा समुद्र के नीचे नीचे होते हुए भारत तक पाइपलाइन बिछ रही है। यह पाइपलाइन बदल देगी भारत की तकदीर। दोस्तों, जिस गति से भारत बढ़ रहा है, जिस गति से भारत की जीडीपी राइड कर रही है, जरूरत है भारत को और ज्यादा एनर्जी की, और ज्यादा ऊर्जा की। और जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, दाम उतने ही कम भी हो जाते हैं। ये हम सब जानते हैं, डिमांड और सप्लाई का चेन कैसे वर्क करता है। तो भारत को जहां पर नेचुरल गैस की जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जहां भारत को ऑयल की जरूरत है, तेल की जरूरत है, पेट्रोल डीजल की जरूरत है, देश में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, देश के अंदर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और नित नए फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने के लिए, उतनी ही ज्यादा हमारे देश में कमी है इन सारी चीजों की। और सबसे बड़ा समस्या, जब हम कहीं से इंपोर्ट करते हैं और ऑयल टैंकर्स का इस्तेमाल करते हैं तो काफी सारी परेशानी आती है। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है, फिर डिलीवरी का टाइम ये भी काफी बड़ा होता है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और पहुंचने में देरी, इन दोनों की वजह से देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये मत भूलिए, ये कोई छोटा मोटा देश नहीं हमारा भारत। 140 करोड़ लोगों को होस्ट करता है भारत, और इतने सारे लोगों में, इतनी बड़ी जमीन में एक दिन का भी लेट, छोड़ दीजिए घंटे भर का भी लेट, लाखों करोड़ों का नुकसान करा सकता है। अब इस बात को समझ लीजिए। ऐसी स्थिति में भारत ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया और खुद मिडिल ईस्ट आया चलकर भारत के दरवाजे पर कि क्यों ना हम एक पाइपलाइन बिछाएं जो कि मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को ऑयल, तेल और गैस से रिच मध्य पूर्व की जमीन को सीधा जोड़ दे भारत के साथ में। एक ऐसी पाइपलाइन जो समंदर के अंदर 2000 किलोमीटर तक बिछाई जाएगी। सोचिए, भारत के गुजरात को जोड़ने की तैयारी हो रही दोस्तों मिडिल ईस्ट के साथ में, ताकि वहां से तुरंत ऑयल, गैस, इन सब का सप्लाई जो हो जाए भारत की तरफ हो जाए। और कल को भारत जब हाइड्रोजन, जी हां दोस्तों, आने वाले समय में ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल होगा, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा गाड़ियों को चलाने के लिए। और आपको बता दें, भारत बड़ी मात्रा में बायोफ्यूल और हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन डेवलप कर सकता है। और ये भारत में बहुत ज्यादा खेती होती है, और खेती के बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन का निर्माण, इथेनॉल का निर्माण किया जा सकता है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसे वापस मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा सकता है। बड़ी बात है ये, आप समझ लीजिए इस चीज को। तो उधर से हम तेल और गैस ले सकते हैं, और इधर से हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, हाइड्रोजन हो गया, दूसरा बायोफ्यूल हो गया, वो भेज सकते हैं भारत की तरफ से। तो टू एंड फ्रो मोशन, किसी ऑयल टैंकर की जरूरत नहीं, समय नहीं लगना है, और बहुत आसानी, कन्वीनियंस से भारत में माल पहुंचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अंडर वाटर पाइपलाइन, अंडर सी पाइपलाइन बिछाई जा रही है मिडिल ईस्ट और भारत के बीच में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट और भारत के बीच में समुद्र की गहराइयों में एक बहुत ही विशाल योजना तैयार हुई है। और ये योजना जो है, ये मिडिल ईस्ट और भारत के बीच एक अंडर सी पाइपलाइन की है, जो खास तौर पर यूएई और ओमान जैसे देशों को जोड़ेगी भारत से। इस शानदार प्रोजेक्ट का नाम है मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन, यानी MEIDP, जो साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SAGE या सेज कहा जाता है, उसके नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। सेज एक कंसोर्शियम है जो कि डीप वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। तो जो पाइपलाइन बिछाने का काम जिसके हाथ है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस कंपनी है, एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन है। इस महत्वपूर्ण $5 बिलियन के प्रोजेक्ट की योजना जो है, ये 2000 किलोमीटर लंबा अंडर सी पाइपलाइन बिछाने वाली है। मिडिल ईस्ट से लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG को भारत तक पहुंचाया जाएगा। ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर जैसे देशों की विशाल गैस रिजर्व को टैप करने की संभावना इस रूट ने दे दी है भारत को। इस रूट का अनुमान है कि यह भारत को सीधा और कॉस्ट एफिशिएंट गैस सप्लाई प्रोवाइड करेगा, जिससे भारत की बढ़ती हुई एनर्जी की मांग, जो कि तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई है, उसे पूरा करेगा। इस प्रोजेक्ट की, इस पाइपलाइन की जो शुरुआत होगी, वो ईरान के चाबहार से और ओमान के रास अल जफान से होगी। 2 पॉइंट से निकलेगी, जो कि अरेबियन सी को पार करते हुए भारत के गुजरात तक पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट का स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी देखने लायक है।
जो ग्रेट डेप्थ, बहुत ही ज्यादा गहराई में पाइपलाइन बिछाने का काम इन्वॉल्व करता है और चैलेंजिंग अंडर वाटर टेरेन को पार करता है, जिसमें साइस्मिक फॉल्ट लाइन भी शामिल है, यानी कि भूकंपीय दरारें जो है वहां मौजूद है। जिन इलाकों से ये पाइपलाइन आएगा तो काफी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मार्वल यहां पर दिखाना पड़ेगा। इसका लक्ष्य है भारत को रोजाना 1.1 बिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का सब्सटेंशियल कैपेसिटी प्रोवाइड करना। बड़ी बात है। अभी ये प्रोजेक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के स्टेज में है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फेज जो है, जैसे कि फ्रंट एंड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, FEED जिसे कहा जाता है, इस पे काम जारी है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का इन्वॉल्वमेंट इस बात का संकेत देता है कि सरकार इसका भरपूर समर्थन कर रही है, जो इस तरह के इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर के साथ जुड़ी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस को संभालने के लिए बहुत ही जरूरी है। देश की सरकार का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। यह पाइपलाइन न सिर्फ एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वेंचर माना जा रहा है, बल्कि ये भारत और मिडिल ईस्टर्न गैस प्रोड्यूसर्स के बीच की इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने का वादा भी कर रहा है और भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान हो रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट की बात करें तो कहां कहां कनेक्शन होगा, इसे भी समझना जरूरी है। ऑन शोर ओमान मिडिल ईस्ट कंप्रेशन स्टेशन, MECS, ओमान का जो ये स्टेशन है MECS, यहां से शुरू होगा, एक पाइप इधर से आएगा। ऑफ शोर गैस कंप्रेशन स्टेशन OGCS यहां से आएगा। फिर ऑन शोर गुजरात पाइपलाइन रिसीविंग टर्मिनल, GPRT कहा जाता है, ये गुजरात में आके जुड़ेंगे और उसके बाद सप्लाई शुरू होगी। की बेनिफिट्स की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपोर्टेशन में रिडक्शन हो रहा है, कॉस्ट में रिडक्शन है, यानी कि रेट कम होगा, नेचुरल गैस कम रेट में भारत में उपलब्ध होगी, हमें भी ये फायदा मिलेगा। एनहांस्ड एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया, भारत में कभी भी तेल की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, ये सब खत्म हो जाएगा पाइपलाइन बिछ गई एक बात तो। फिर ऑपरेशनल स्टार्ट डेट की अगर बात करें कब तक चालू हो सकता है, तो ये बोला जा रहा है कि 2030 तक इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो जाना चाहिए, कहा जा रहा है। ओनरशिप की बात करें, किसके पास स्टेक्स है उसकी बात करें तो यहां पर सिद्धू माल ग्रुप, ये इनका नाम आ रहा है ओनरशिप में। जो प्रोजेक्ट है वो इन्वॉल्व करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मल्टीपल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और उनके स्टेक होल्डर्स। तो यहां पर काफी सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर मिडिल ईस्टर्न जो तेल के कुएं हैं, जो गैस के भंडार हैं, उनके मालिक इसमें इन्वॉल्व है। टेक्निकल चैलेंजेस की बात करें तो काफी बड़ी बात है दोस्तों। यहां पर अगर डेप्थ की बात करें तो 3450 मीटर की गहराई तक ये जा सकता है और सिस्मिक फॉल्ट लाइन, जहां पर भूकंप आने का खतरा रहता है, ऐसी फॉल्ट लाइन के ऊपर से भी ये पाइपलाइन गुजरेगी। तो अब यहां पर काफी कुछ सुरक्षा देनी पड़ेगी यहां पर पाइपलाइन बिछाते वक्त। फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात करें तो जो सेज है, जो कंपनी इसको बनाएगी, उसने इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से और उनको कहा है कि भाई थोड़ी मदद आप कीजिए और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बैकिंग आपकी तरफ से चाहिए रहेगी। स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया जो है उसकी एनर्जी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से रशिया से भारत ने सस्ता तेल खरीदा, जिस पर अमेरिका ने आपत्ति जाहिर की, यूरोप ने आपत्ति जाहिर की, लेकिन भारत उसमें अड़ गया। अब मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर पूरा दुनिया निर्भर करता है। कल को रशिया से हमें तेल मिलना बंद हो गया, सस्ता तेल, तो हम मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट ले सकते हैं और मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया लेती, तो उसे लेने में कोई सैंक्शन लगा देगा कोई वेस्टर्न कंट्री आकर, ये होना मुश्किल है। तो हमारे पास में मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए। कभी भी किसी देश के पास में किसी भी कमोडिटी का मल्टीपल सप्लायर होना चाहिए। रशिया से भी ले रहे हैं, ईरान से भी ले रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी ले रहे हैं। तो अगर कोई एक पाइपलाइन किसी कारण से बंद होती, कोई एक जो सप्लायर है वो किसी कारण से एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है आपको मटेरियल, तो दूसरा सप्लायर आपके पास में रेडी होना चाहिए। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी वाली जो बात है भारत के लिए बहुत जरूरी है, भारत जैसे बढ़ते डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम डेवलप ना हो जाएं, जब तक हम पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट ना हो जाएं, जब तक हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ग्रीन और क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाएं पूरी तरीके से, तब तक हमें नेचुरल गैस भी चाहिए, हमें LNG भी चाहिए, हमें LPG भी चाहिए, हमें तेल भी चाहिए, क्रूड ऑयल भी चाहिए, पेट्रोल डीजल सब चाहिए। जब तक कि पूरा कन्वर्जन नहीं हो जाता, हमें इन प्रकार के देशों से, खाड़ी देशों के साथ में और दूसरे कंट्रीज जो कि प्रोड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल, उनके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा। किसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को इसी पाइपलाइन मेथड से कट करना होगा। अब पाइपलाइन बिछेगी तो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा कॉस्ट और पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, सीधा भारत को फायदा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी पहल है, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके संदेश को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी जनाब। अच्छा, दुनिया आने वाली नस्लों के लिए क्या कुछ करके जाना चाह रही है? दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, अब ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि आइंदा 100 सालों तक आने वाली नस्लों को फ़ायदा देंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे पेट्रोल आ रहा है, पहले कैसे आता है? UAE से आ रहा है जहाज़ों में आ रहा है, यानी पानी के जो शिप होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर से जहाज़ आ रहा है, जहाज़ पेट्रोल ला रहा है। कितना लाएगा एक जहाज़? लेकिन पाइपलाइन अगर बिछती है तो आप बताएं कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा, कितना सस्ता मंगवाया जा सकता है। पाइपलाइन का खर्चा महंगा है,
एक ही तो दफ़ा उन्होंने का एक ही दफ़ा खर्चा कर एक ही दिया है। दफ़ा का खर्चा है। जो चीज़ें बार बार इंतज़ार करो, अगर वो ऑयल भेजेंगे टाइम लगेगा, ट्रैफिक का अलग मसला होता है, गाड़ी में अगर एक्सीडेंट का इतनी सी तेल में इतना लंबा खर्चा हो के तेल आ रहा है। तो उन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा किया, एक ही दफ़ा खर्चा करके काफ़ी सालों तक चलेगा ये। तो डायरेक्ट आ जाएगा तो और सहूलत भी है बहुत ज़्यादा, बहुत ही फ़ायदा बहुत ही और फ़ायदा है। अच्छा एक चीज़ है, वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो महंगी हो जाती है। क्यों? पेट्रोल की वजह खर्चा आने जाने का अब लोग होते हैं जो गाड़ी चलाकर लाते तो उनकी भी ज़ाहिर बात है, उनका भी खर्चा है। अब ये पेट्रोल सस्ते में आएगा हाँ, तो ऑटोमेटिकली आवाम को भी सस्ता मिलेगा। अब एक चीज़ आते आते इतनी महंगी हो जाती है ना, खर्चा निकलना, ये करना, ठीक है क्योंकि ना? जिस गाड़ी पे आती है उसमें खुद पेट्रोल लगता है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसी वजह से तो बेहद मैं कहूँगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैंने बोला ईरान इतना से बड़ा लेके प्रोजेक्ट किया है, वो भी पानी के अंदर। अभी- मैं सोच के पानी के अंदर लोग कितनी मेहनत करते हैं। अभी ये बन रहा है, अभी शुरू हुआ है ये। तो ये 2030 तक का टारगेट है, अभी 2024 चल रहा है, 30 तक का टारगेट है बन जाने का। तो जाहिर सी बात है, देखें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो ये आने वाली नस्लों को ही फ़ायदा देंगे। ईरान से लेके इंडिया तक एक लाइन आ रही थी, पाकिस्तान ने मना कर दिया, ईरान ने अपनी लाइन बना दी। ईरान से एक लाइन आती थी पेट्रोल की, आएगी पाकिस्तान से होते हुए इंडिया जाएगी। तीनों मुल्कों ने मुआहदा किया, ईरान ने अपना काम कर दिया, पाइपलाइन बन गई। अब पाकिस्तान को भी बनानी चाहिए अपने हिस्से की लाइन, पाकिस्तान मुकर गया। ईरान पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जुर्माना भी लगाना चाह रहा है पूरी। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका का दुश्मन है। अमेरिका हमें जो अमेरिका कहता है हम वही करते हैं। हमें अमेरिका ने कर दिया मना कि यार ये वाली जो पाइपलाइन है ईरान से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए इंडिया जा रही है, तो कितने लोगों को फ़ायदा है। अब जैसे एक चीज़ पेट्रोल आता है गाड़ियों से, जब पाइपलाइन है या गैस है, जब पाइपलाइन के थ्रू आएगी तो ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। नहीं, मैं तो चाहती हूँ अगर उन्होंने अपना काम कर दिया है तो पाकिस्तान भी को भी अपना काम करे, लेकिन अमेरिका और इंडिया वाली भी करे, मतलब सबको ही फायदा होगा, सहूलत होगी। इंडिया भी ओके है, पाकिस्तान भी। हाँ। अच्छा, अब सुने क्या हो रहा है पता है? ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया। ईरान ने अपनी लाइन बना दी, बीच में पाकिस्तान है, आगे इंडिया है। इन दोनों ने क्या फैसला किया? समुंदर से ले लेते हैं। इन्होंने बोला पाकिस्तान को कर दो साइड पे, पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे चलता है, अमेरिका इसको जो कहेगा वो कहेगा, तो हम साइड से ही पाइपलाइन ले आते हैं, समंदर से ले आते हैं। तो पाकिस्तान का तो नुकसान ही हो गया ना। नुकसान हो, पाकिस्तान को भी वो गैस मिलती, पाकिस्तान को भी वो पेट्रोल मिलता, पाकिस्तान को भी वो सस्ता हो। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे मसले हैं हमारे मुल्क के जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें मुसीबत में पड़ती जा रही हैं। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ना, दुनिया के साथ मामला, दुनिया के साथ किस तरह कारोबार करें, हमने अपने मुल्क में कुछ बनाया नहीं, फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, कारखाने नहीं लगाए, टैक्स भर दिए, बिजली महंगी कर दी। देखें सबसे मेन चीज़ क्या होती है? कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको गैस चाहिए होती है या बिजली चाहिए होती है। जब दोनों चीज़ें आपको बहुत महंगी पड़ेगी तो कारखाने वाला कारखाना लगाएगा। जब कारखाना नहीं लगाएगा तो हम मुल्क से बाहर से चीज़ मंगाएंगे, वो महंगी पड़ेगी। तो ये महंगाई है। तो हमारे हुक्मरानों अब यकीन करें जब खिलौने बच्चों की जो होते हैं चीज़ सब चाइना से सब चाइना से आ रहे हैं, मोबाइल चाइना का, पाकिस्तान अगर बनाए उनको प्रॉफिट भी होगा, हमें सस्ता भी मिलेगा। हम बाहर से नहीं मंगाइए, बाहर से हम चीज़ें मंगाते हैं, लोग सब वो माशाल्लाह कमा रहे हैं सारी चीज़ें। और पाकिस्तान में अगर ये सब कुछ काम करे, सस्ते में काम हो, गैस हो, बिजली कम हो और ये चीज़ें बनी, तो यकीन करें कि पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे हुक्मरानों को तो हमारी जैसे कि हम बाहर की चीज़ें मंगाते हैं, वो लोग हमारे पाकिस्तान से मंगवाएंगे चीज़ें, जो चीज़ उनको पसंद आएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? कब होगा? यही तो कहना चाहती हूँ, कब होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। दुनिया बहुत कुछ सोच रही है अपनी आवाम के लिए, और हमारा मुल्क मुसलसल पीछे से पीछे जाता जा रहा है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।